जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आ रहे थे और उन नतीजों से जब तय हो गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है, बीजेपी की जबरदस्त जीत हो रही है और कांग्रेस एक बार फिर से जीरो के खाते का हैट्रिक लगा, तो एक मेरे गजब बेइज्जती है। गम नहीं है मुझको अपने मिटने का, गम नहीं है मुझको अपने मिटने का, मुंतजिर हूं मैं उनके पिटने का। मतलब अपने मिटने का गम नहीं है कि हमें 0 सीटें मिली, हमारा खाता नहीं खुला। हमें खुशी है कि वो बुरी तरह से पिटे और जिनकी 62 सीटें थी, जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ जीत रहे थे, वो उनकी बुरी तरह से हार हुई, बुरी तरह से पिटे। ये हालत कांग्रेस की है। लगा कि 24 घंटे हो गए, आप लोगों ने बहुत सोच विचार कर लिया होगा, उनकी बर्बादी में अपनी खुशी तलाशने की वजह भी तलाश ली होगी। तो मुझे लगा बात की जाए। बहुत स्वागत है। फायर ब्रांड प्रवक्ता है कांग्रेस की, हर हाल में हर बुरे दौर में भी कांग्रेस को डिफेंड करती रही है। तो पहला सवाल यही है सुप्रिया, इस नतीजे में कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? ठीक है, आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई, 62 से 22 की पार्टी। कांग्रेस तो 0 पर थी, 0 पर है। बात तो सही है। सीटों पर कांग्रेस के होने से फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है वो भी सामने। हमारा अपना मानना है कि जिन मुद्दों को हमने उठाया वही मुद्दों पर अंततः गतवा चुनाव ये लड़ा गया और उन्हीं मुद्दों के चलते आम आदमी पार्टी आज हारी है। ये पहली फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और कांग्रेस जो सीरियस कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बिल्कुल चिंतित है। हमारे नेतृत्व में चिंता है, हमारी दिल्ली की यूनिट में चिंता है कि ऐसा कैसे हुआ कि हम 0 सीट पर आए और वाह दीदी, वाह दीदी। इसमें सिर्फ 3 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस की जमानत बची, बाकी मैंने कहा कि जमानत जब्त होगी। तो मैं तो वक्त थारा मूड खराब कर। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आ रहे थे और उन नतीजों से जब तय हो गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है, बीजेपी की जबरदस्त जीत हो रही है और कांग्रेस एक बार फिर से 0 के खाते का हैट्रिक लगा, तो एक मेरे गजब बेइज्जती है। गम नहीं है मुझको अपने मिटने का, गम नहीं है मुझको अपने मिटने का, मुंतजिर हूं मैं उनके पिटने का। मतलब अपने मिटने का गम नहीं है कि हमें 0 सीटें मिली, हमारा खाता नहीं खुला। हमें खुशी है कि वो बुरी तरह से पिटे और जिनकी 62 सीटें थी, जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ जीत रहे थे, वो उनकी बुरी तरह से हार हुई, बुरी तरह से पिटे। ये हालत कांग्रेस की है। और ये शेर कल कुर्बान अली ने हमारे लाइव के दौरान सुनाया था, सीनियर जर्नलिस्ट। सुप्रिया, आपका स्वागत है। ये शेर थोड़ा अप्रिय लग सकता है, लेकिन कांग्रेस की हालत पर यह बहुत मौजू है कि जिस कांग्रेस का तीसरे चुनाव में खाता नहीं खुला, जिस कांग्रेस ने लगातार कहें 2020 का चुनाव था, तब कांग्रेस की 67 सीटों पर जमानत जब्त हुई। इस चुनाव में माफ करें 68 सीटों पर, 2020 में 68 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। इस चुनाव की बात करें तो 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। खाता नहीं खुला, वोट शेयर में मान लीजिए 2% का इजाफा हुआ। फिर भी कांग्रेसी सब लगता है कि भीतर से बहुत खुश हैं, बल्लियों उछल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला तो चलिए वो तो डूब गए। वैसे होता है ना, कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो यहाँ स्थिति है कि बेगानी की बर्बादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे लगा कि अब 24 घंटे हो गए, आप लोगों ने बहुत सोच विचार कर लिया होगा, उनकी बर्बादी में अपनी खुशी तलाशने की वजह भी तलाश ली होगी। तो मुझे लगा बात की जाए। बहुत स्वागत है। नई बातें क्यों कर रहे हो? इनको तो कम से कम जीतने देते नहीं दिल्ली से। मनी फायर ब्रांड प्रवक्ता है कांग्रेस की, हर हाल में हर बुरे दौर में भी कांग्रेस को डिफेंड करती रही है। तो पहला सवाल यही है सुप्रिया, इस नतीजे में कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? ठीक है, आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई, 62 से 22 की पार्टी हो गई। कांग्रेस तो 0 पर थी, 0 पर है। बात तो सही है। चाहिए और मेहनत की गई थी तो बिल्कुल फर्क पड़ रहा है और इसका कोई मापदंड तो है नहीं कि हमें कितना फर्क पड़ रहा है या क्या हो रहा है। असलियत ये है कि जब दिल्ली का चुनाव घोषित हुआ था तो कांग्रेस को तो प्लेयर ही नहीं मान रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग और बीजेपी जैसे लोगों को तो लग रहा था कांग्रेस प्लेयर ही नहीं है। और अगर आप नतीजे देख लीजिए तो कितनी सीटों पर कांग्रेस के होने से फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है वो भी सामने। हमारा अपना मानना है कि जिन मुद्दों को हमने उठाया वही मुद्दों पर अंततः गतवा चुनाव ये लड़ा गया और उन्हीं मुद्दों के चलते आम आदमी पार्टी आज हारी है। ये मैं पहली फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है और कांग्रेस जो सीरियस कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बिल्कुल चिंतित है। हमारे नेतृत्व में चिंता है, हमारी दिल्ली की यूनिट में चिंता है कि ऐसा कैसे हुआ कि हम 0 सीट पर आए और वाह दीदी, वाह दीदी। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी हो या राहुल जी हो या प्रियंका जी हो या तमाम साथी जिन लोगों ने, सचिन पायलट जी हो या इमरान जी, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया, नैरेटिव हमने बहुत हद तक सेट किया, लेकिन उसका सीट में तब ना तब्दील होना बिल्कुल चिंता का विषय है। ये कौन कह रहा है कि कांग्रेस लेकिन क्या कांग्रेस चिंता के बाद मायूस होकर बैठ जाएगी और कुछ नहीं करेगी? ये अलग बात है।
नहीं कितनी मेहनत की सुप्रिया कि 70 सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप खुश हो सकते हैं कि कांग्रेस को इतने वोट मिले, जिससे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच के गैप के जो वोट्स हैं वो मिले और आम आदमी पार्टी हार गई। उसमें योगदान हो सकता है। वो सीटों की लिस्ट है मेरे पास, चाहे अरविंद केजरीवाल की सीट हो, छतरपुर, जंगपुरा, बादली, त्रिलोकपुरी, ग्रेटर क्लास, तिमारपुर, मालवीय नगर, राजेंद्र नगर, संगम विहार, दिल्ली का नांगलोई, सारी सीटें। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इसमें सिर्फ 3 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस की जमानत बची, बाकी मैंने कहा कि जमानत जब्त हो गई। तो मैं तो सारा मूड खराब कर दिया। चुनाव लड़ा, फिर जनता ने ये हश्र कांग्रेस का क्यों किया, ये सवाल पहले आत्ममंथन करने की जरूरत कांग्रेस को है ना। केजरीवाल की हार में खुशी क्यों तलाश रहे हैं कांग्रेस की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम केजरीवाल जी की हार में खुशी तलाश रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप एक आम कांग्रेस जन से बात करिए, देखिए हम लोग थोड़े प्रिविलेज, मुझसे आप जो बात करें मैं थोड़ी प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि मैंने केजरीवाल जी का जो स्वांग था 2011-12 में वो नहीं, मैं उससे आहत नहीं हुई हूँ। लेकिन कांग्रेस के तमाम ऐसे दिल्ली के कार्यकर्ता हैं जिनको पता था कि केजरीवाल जी खुलकर झूठ बोल रहे हैं, जिनको पता था कि केजरीवाल जी एक अच्छी खासी सरकार को कलंकित कर रहे हैं, जिनको पता था और आज सबको पता है कि आरएसएस का मोहरा बनकर केजरीवाल जी क्या क्या नहीं कर रहे थे। और झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से केजरीवाल जी ने सत्ता में आने के बाद कितना बड़ा आम आदमी से वो खास आदमी बन गया, और उसकी चर्चा मुझे लगता है हम आगे शो में करेंगे। तो जो आम कांग्रेस कार्यकर्ता था वो अपनी हार से बिल्कुल आहत है, लेकिन उसको कहीं लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ इतनी फर्जी, इतनी गलत, इतनी झूठी मुहिम चलाई, आज उसका वो हर्ष दिल्ली वालों ने किया है। तो आप आम कांग्रेस कार्यकर्ता को अगर इस बात की खुशी है तो इसको आप नकार थोड़ी सकते हैं। मेरा अपना तो मुझे लगता है कि आम कांग्रेस कार्यकर्ता को इस बात की संतुष्टि है कि जिस दिल्ली ने हमें सबक सिखाया उसने हमसे बड़ा सबक इनको भी सिखा दिया। तो कि हम में से कोई भी ये सोचकर संतुष्ट है कि हमने केजरीवाल को 14 सीटों पे हरा दिया या हम आम आदमी पार्टी को हराने का, हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे। चुनाव में या तो जीत होती है या हार होती है, इसकी विपरीत लोगों की दुख होता है इस बात का कि हमारे नेताओं ने बड़ी मेहनत करी। मुझे दुख होता है इस बात का, हमने अच्छा नैरेटिव बनाया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वीक होने की वजह से हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। ये असलियत है। सुप्रिया आप कुछ भी कहिए, लेकिन इसका एक विश्लेषण कल से नतीजों के बाद से आज अखबार छपे हैं, जो भी है, जो भी विश्लेषक हैं, और इसके पहले से हो रहा था एक्चुअली 20-25 दिन, 1 महीने से यही माना जा रहा था कि कांग्रेस इस तरह से चुनाव लड़ रही है कि बस केजरीवाल को हराना है, अपनी लुटिया डूबे तो डूबे, केजरीवाल की लुटिया को डुबाना है। और यही सैडिस्टिक प्लेजर अब इस नतीजे के बाद कांग्रेस उस प्लेजर को एंजॉय कर सकती है, क्योंकि क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। बस 15 सीटों के अलावा कांग्रेस को उस तरह से लड़ते भी नहीं देखा गया। लगा कि 10-15 सीट किसी ढंग से डैमेज कर देना, उतना डैमेज कर पाया। बात तो सही है। जी, जब ऑर्गेनाइजेशन, जब संगठन उतना मजबूत नहीं होता है तो लाजमी है कि हम अपनी जो ज्यादा मजबूत सीटें उस पर फोकस करेंगे, और हमने वो किया। अब कांग्रेस को चुनाव लड़ना तो विशेषज्ञ या विश्लेषण करने वाले लोग या पत्रकार या आम आदमी पार्टी या भाजपा नहीं सिखाएगा। मैं कल से एक और विश्लेषण भी सुन रही हूँ और बहुत तबीयत से बोला जा रहा है कि अगर साथ मिलकर लड़ते, क्यों साथ मिलकर लड़ेंगे हम? मतलब हम अपनी सियासी जमीन एक के बाद एक पार्टी को देते रहे, हम बिग ब्रदर बने रहे, अरे और हमारी पार्टी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। क्या हम कोई एनजीओ थोड़ी है, पॉलिटिकल पार्टी है। हम झोला उठा के थोड़ी चल देने वाले लोगों में से 140 साल का हमारा इतिहास है, उस इतिहास को हमें आगे भविष्य में कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपनी यूनिट पर ताला लगाकर दूसरे की बारात में शामिल हो जाए? क्यों होंगे हम शामिल? 15 साल हमने यहाँ इतनी बढ़िया सरकार चलाई थी, हमें लग रहा था कि हम वापस आ सकते हैं। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे। हम एनजीओ नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी आम आदमी पार्टी की सरकार वापस आए या ना आए या फलाना। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि हम अच्छे से चुनाव लड़े और हम अपना जीत का बिगुल बजाए। वो नहीं बजा पाए, बस ये जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर। आम आदमी पार्टी को जिताने की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ में आया? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं समझ में आया? लोकसभा चुनाव का तो साझा मंच पर थे, एक मिनट, साझा मंच पर थे, राहुल गांधी रैलियां कर रहे थे, और तो और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी उसमें 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई थी केजरीवाल की, और केजरीवाल की पत्नी भी थी, राहुल गांधी मंच पर थे। तब तो आप केजरीवाल की तारीफ कर रहे थे और केजरीवाल को फाइटर मान रहे थे, और आज विधानसभा चुनाव में वही राहुल गांधी केजरीवाल को भ्रष्ट, बेईमान और सारी चीजों से नवाज रहे थे। तो ये रशिक, हाँ बोल। पार्टी वार्टी नहीं चाहिए ना? करना है, पार्टी करना है। देख
पिज्जा, बर्गर, स्प्राइट, बिरयानी, पनीर की सब्जी, रोटी सब मंगा। और तुझे क्या चाहिए? सब चाहिए भाई, सब मंगा। 5 महीने में ही तो फ्लिप फ्लॉप कांग्रेस का भी स्टैंड हो सकता है। बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप नहीं। मुझे लगता है हर चुनाव का एक मकसद होता है, हर चुनाव का एक एम होता है, हर चुनाव का एक मोटिव होता है। 2024 का इस देश का जो चुनाव था वो बड़ा डिसाइसिव चुनाव था। अगर वो साथ मिलकर नहीं लड़ा गया होता तो नरेंद्र मोदी 240 पर लाकर नहीं उनकी नकेल कसी जाती। 400 का दावा कर रहे थे, संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इसलिए सब लोग साथ में आए। हमने अच्छा बढ़िया चुनाव लड़ा और नरेंद्र मोदी जी को 240 पर लाकर पटक दिया। आज वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। आज कुछ भी जेडीयू पर और टीडीपी पर निर्भर है। आज उनका जो बजट है वो बिहार का बजट साउंड करता है क्योंकि वो उनकी निर्भरता है। तो ये जो काम है ये साथ में आकर हमारे आने से साथ में हुआ, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने बात करी दिल्ली की रैली की, मैं आपको बताती हूँ दिल्ली की रैली के क्या मायने थे। हम उस केस में ओरिजिनल शिकायत करता है, आपकी कोई पॉकेट मार ले, आप उसको सूली पर चढ़ा दीजिएगा। हर सजा का, हर जुर्म की एक सजा होती है। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को बीजेपी का फ्रंटल बनाकर राजनीतिक प्रतिशोध से राजनीति की जाएगी तो हम अपने प्रतिद्वंदी के साथ भी खड़े होंगे। और हमने वो किया क्योंकि हमें लगा कि वहां पर एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा था। लेकिन क्या घोटाला हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या उसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जांच जो घोटाला हुआ उसके अनुसार सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वो तो यही देखेंगे कि भाई शीश महल पहले बन गया था लोकसभा चुनाव के पहले। अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे, तो तब अरविंद केजरीवाल पे सारे आरोप लग चुके थे, सारी इंक्वायरी हो चुकी थी, हो रही थी और उनको बेल नहीं मिल रहा था। तो वही अरविंद केजरीवाल तब बेईमान नहीं दिख रहे थे, तब शीश महल नहीं दिख रहा था। और अब विधानसभा चुनाव में बेईमान भी हो गए, शीश महल भी हो गया, शराब के घोटालेबाज भी हो गया, झूठे भी हो गए। ये सारे राहुल गांधी के अभी के बयान है विधानसभा चुनाव के समय। तब वो कह रहे थे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। तो ये 5-6 महीने सही पकड़े हैं। सिर्फ इसलिए मौके के हिसाब से ये भी तो बात हो गई नहीं। तब लगा कि केजरीवाल के साथ आने से दिल्ली में 1-2 सीट जीत सकते हैं, तब वो उनकी बेईमानी को किनारे रख दिया। अब लगा कि हमको जमीन वापस पानी है, खोई हुई जमीन, तो फिर केजरीवाल को बेईमान कहने लगे चुनाव में। अजीत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको आपत्ति किस चीज से कि हम अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी वजह से आम आदमी पार्टी हार गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों को आपत्ति क्या है। 5 महीने में मैं आपको बताती हूँ क्या बदला। लोकसभा चुनाव का एक लक्ष्य था कि हमें बीजेपी को समेटना था, बीजेपी को रोकना था। अगर ऐसा नहीं करते तो मैं और आप बैठकर ये प्रोग्राम आज नहीं कर सकते थे। इसके बारे में मुझे रत्ती भर भी संशय नहीं, क्योंकि अगर 400 आ जाते नरेंद्र मोदी के, वो इस देश का संविधान बदलने के लिए तैयार खड़े थे। इस देश की जनता ने और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व ने मिलकर, जिसको राहुल जी ने लीड किया, उन कांग्रेस ने लीड किया, खड़गे जी ने लीड किया, उन्होंने उनका पर नकेल कसी। ये मैं मानती हूँ, वो हमारा लक्ष्य था। रशिक, हाँ बोल। पार्टी वार्टी नहीं चाहिए ना? करना है पार्टी, करना है। देख, पिज्जा, बर्गर, स्प्राइट, बिरयानी, पनीर की सब्जी, रोटी सब मंगा। और तुझे क्या चाहिए? सब चाहिए भाई, सब मंगा। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने।